हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल फॉर्म फिलिंग में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि आप जब लास्ट में एग्जाम में फॉर्म भरने जाते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म, तो उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के ना होने से या फिर किसी के टाइम आउट होने से आपका फॉर्म जो है वहीं पे रुक जाता है या फिर किसी भी कारणवश आप नहीं भर पाते हो। तो सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर से बनवा लीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे इंपॉर्टेंट है सैनिक स्कूल फॉर्म भरने के लिए। चलिए हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड। आपका फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज में। इसका जो साइज होना चाहिए, ठीक है, फोटो की जो साइज है वो आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इन सबको आपको कन्वर्ट करके फिर डालना है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे द फोटोग्राफ्स मस्ट बी टेकन ऑन आफ्टर 1 जुलाई 2023। तो यहाँ पे वैसे ये जो बुलेटिन है ये आपका 2024 का है। आपका जो फोटो होना चाहिए वो 1 जुलाई 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिसेंट फोटो होनी चाहिए आपको। और साथ साथ में द फोकस नीड्स टू बी, जैसे यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। आपके फोटो पे आपका नाम, ठीक है, और साथ साथ में वो फोटो किस दिन खींची गई, किस डेट को खींची गई, वो डेट भी वहां पे मेंशन होनी चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। ठीक, फोटो क्लियर आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप फोटो नॉर्मल होती है, उसको एडिट करने के चक्कर में या फिर बैकग्राउंड को व्हाइट बैकग्राउंड बनाने के चक्कर में आप कान जो होते हैं उसको वो सही से एडिट नहीं कर पाते हैं या फिर ब्लर हो जाता है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ईयर्स क्लियरली विजिबल ऑन वाइट बैकग्राउंड। ईयर्स जो है वो आपके क्लियरली विजिबल होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दीजिए कि फोटो जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। आपका नाम उस पर लिखा होना चाहिए और साथ में किस डेट को आपने फोटो क्लिक की है वो लिखी होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया फोटो का। फॉर्मेटिंग इसकी क्या होगी, JPG फॉर्मेट में होगा और इसका फोटो का जो साइज होगा पासपोर्ट साइज का वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद में एक और चीज कि कभी कभी जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कुछ फॉर्मेलिटीज में आपको वहां पे अपना फोटो वहां पे सबमिट करना होता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो आप जो फोटो सबमिट करोगे या फिर जिस फोटो से एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है, उस फोटोज की कई 7-8 कॉपी जो है उसको अपने पास ले लेना, रख लेना और वही सेम फोटो लेके एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना। क्योंकि वहां पे कभी कभी थोड़ा दिक्कत होती है, कहते हैं कि जो फॉर्म में लगाए हो उसी को लेके आओ। ठीक, तो ऑलरेडी जब फोटो बनाओगे तो 7-8 कॉपी उसके लेके अपने पास में रख लेना और एग्जामिनेशन हॉल में जाना तो वहां पे भी सेम फोटो को लेके जाना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे, सेकंड थिंग आती है यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी अपलोडेड। ठीक है, सिग्नेचर भी यहाँ पे चाहिए होता है। सिग्नेचर जो है ऐसा एकदम सजा के डेकोरेट करके नहीं लिखना है, नॉर्मल रनिंग हैंड पे, मतलब कि जैसे हम लिखते हैं वैसे ही सिग्नेचर करना है, नॉर्मल। ठीक है, साथ में इसका जो साइज होता है, जैसे यूजुअली सिग्नेचर जो है वो आपका कैसा होगा, इस तरह फोटो खींचोगे सिग्नेचर की। ठीक है, लेकिन उसमें सिग्नेचर जो होगा वो तो इतने पार्ट में आएगा, तो इतने पार्ट का जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चा, 4 KB से 30 KB के बीच में। और इसका भी फॉर्मेट जो है वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए। यूजुअली JPEG फॉर्मेट पे भी फोटोज जो है वो आपकी आती हैं, तो आपको चेक करना है कि फॉर्मेट हमारा JPG है कि नहीं। इसके लिए कन्वर्जन वाले बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, काट सकते हो फोटो को। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा सिग्नेचर के लिए। सेकंड थिंग आपकी आती है यहाँ पे कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। सिग्नेचर के साथ में और फोटो के साथ में आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी, मतलब कि अंगूठे का जो छाप है वो भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आप एक इंक लेके, स्याही लेके किसी ब्लैंक पेपर, व्हाइट ब्लैंक पेज पे अपना उस अंगूठे का मार्क लो, थंब इम्प्रेशन लो और फिर उसकी फोटो खींच के अपलोड करनी होती। उस फोटो का जो साइज होगा वो कितना होना चाहिए, फाइल साइज मस्ट बी बिटवीन 10 KB एंड टू 50 KB। ठीक है, 10 KB से 50 KB के बीच में वो होना चाहिए थंब इम्प्रेशन का। ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसके बाद में हमारा इन तीन के अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देख लीजिए। अपलोडिंग ऑफ अदर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद में द कैंडिडेट शुड स्कैन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र के साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और कोशिश करना कि रिसेंट में हो, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइमिंग का भी इशू होता है, रिसेंट का होना चाहिए तो बेटर है आपका 6 महीने से साल भर का। और उसके बाद में तीसरी चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बच्चों के पास नहीं होता है,
बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, जिन बच्चों के पास है उनके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन जिनके पास नहीं है वो जैसे ही वीडियो देखो अपने पेरेंट्स से कंफर्म करो कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उनसे बोलो, वो आपको बनवा करके देंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है कभी कभी बर्थ सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल अवेयर रहना। अगर नहीं है तो अभी ही अप्लाई करो, बनने दो, वरना फिर किसी वजह से अगर छूटता है तो कोई मतलब फिर दिक्कत है, ठीक है ना। तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे देना है। तो मेनली सिग्नेचर, फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन के अलावा 3 आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और तीसरा बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 3 कंप्लीट कर लेना। और उसका साइज क्या होना चाहिए, 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और फॉर्मेट जो है PDF फॉर्मेट में सर्टिफिकेट जो है वो आपका होना चाहिए। ये आपका कोई सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके सैनिक स्कूल फॉर्म फिलिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो देख के जो सारे सर्टिफिकेट को इकट्ठा कर लो, सब कुछ मैनेज कर लो, ठीक है ना। जल्दी ही हम फॉर्म कैसे फिल करते हैं इस पे वीडियो लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।